नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि अंबेडकर नगर के चिकित्सक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस समय आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों के ऊपर नकेल कसने की कार्रवाई शुरू कर दिया है, उनको नोटिस जारी कर दिया है कि वह एलोपैथ दवा का प्रयोग नहीं कर सकते और उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इससे बिफर चुके हैं इस समय वह चिकित्सक जो BUMS और BAMS का डिग्री धारण करके प्रैक्टिस कर रहे हैं अंबेडकर नगर जिले में। उनका मानना है कि वह क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय पर पंजीकरण कराएंगे, न कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में। सब मिलाकर के दोनों के बीच इस समय तलवार खींचते हुए नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ आज आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों ने बैठक किया, जिसमें उपस्थित रहे केंद्रीय अध्यक्ष वाइस ऑफ आयुर्वेद, उपाध्यक्ष यूपी इंडियन मेडिसिन बोर्ड डॉक्टर शैलेश कुमार राय। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिस तरह से शासनादेश को ओवरटेक करते हुए नोटिस जारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे सारे चिकित्सक। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अंबेडकर नगर डॉक्टर संजय कुमार सैवाल को जेल जाना पड़ेगा। कई CMO को जेल भेजवा चुके हैं। इस तरह का हवाला देते हुए क्या कुछ बयान दे रहे हैं, हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों के एक बैठक की तरफ, जहां पर इस समय मौजूद हैं इन चिकित्सकों के नेता डॉक्टर शैलेश कुमार राय। क्या कुछ बयान दे रहे हैं, आक्रोशित होकर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अंबेडकर नगर डॉक्टर संजय कुमार सैवाल के खिलाफ। सुनते हैं उनकी बात। अंबेडकर नगर तत्कालीन CMO डॉक्टर संजय सैवाल द्वारा इनलीगली जो है हमारे चीजों को नोटिस दिया जा रहा है, उनको हरेस किया जा रहा है। इनका मोटिव केवल पैसा वसूलना है। जैसा कि इन्होंने 22 अल्ट्रासाउंड केंद्रों को बंद किया था और दूसरे दिन फिर पैसा लेकर उनको चालू कर दिया। कई चिकित्सकों का ट्रांसफर इन्होंने किया, दूसरे दिन निरस्त करके फिर पैसा ले गए। तो ये केवल और आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। चूंकि यहाँ MBBS चिकित्सक कम है जनपद में, आयुष चिकित्सकों की संख्या अधिक है, सोचते हैं मेरे अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे तो इनका शोषण करूंगा और इनसे धनुगाही करूंगा, यही इनका मोटिव है। इसी तरह से अभी पीछे अयोध्या के CMO डॉक्टर बनियाल से हमारी 1.5 घंटे वार्ता हुई और उसका परिणाम है तीसरे दिन उनको ट्रांसफर होना पड़ा। तो इनको भी ट्रांसफर नहीं होना होगा। इनकी बाधा में जांच हुई थी, वहां से डिमोशन प्राप्त किए हैं। ये संयुक्त निदेशक थे, निदेशक CMO बने हुए हैं। तो इस बार इनको जेल जाना होगा। मैं आपको यह भी बता दूं, 2010 में आजमगढ़ के CMO डॉक्टर KM अग्रवाल को मैंने अरेस्ट कराकर 3 महीने तक गोरखपुर जेल में रखा था। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, बड़े आक्रोश के साथ इन्होंने बयान दिया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ये जेल भेजवा करके रहेंगे। इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऊपर। यहां तक कह दिया है कि यह जो नोटिस का खेल खेला जा रहा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा डॉक्टर और उनके प्रतिष्ठानों के खिलाफ, यह सिर्फ वसूली, अवैध वसूली के लिए किया जा रहा है। क्या कुछ और गंभीर आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर शैलेश कुमार राय, सुन लेते हैं आगे की भी बात। राय साहब बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं और बड़े दावे के साथ, बड़े दमदारी के साथ, बड़े मजबूती के साथ आप आरोप लगा रहे हैं। क्या आप उम्मीद रखते हैं? आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं, प्रमाणिक आरोप लगा रहा हूं। कोई हवाई आरोप नहीं लगा रहा हूं कि इन्होंने जो नोटिस दिया है उसमें 7 जनवरी 2022 के शासनादेश को छिपा दिया है। यह एक आपराधिक कृत्य है। ऐसे बड़े अधिकारी को इस तरह के कार्य करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। आप उम्मीद रखते हैं कि शासन आपको जस्टिस देगा? 100% उम्मीद है शासन जस्टिस देगा। अगर शासन से नहीं होगा तो न्यायालय जस्टिस देता है और देगा। एक बार फिर हम आपको बता दें कि BUMS और BAMS डिग्री धारक जो एलोपैथ का भी प्रयोग करते हैं आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति के साथ साथ, उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है CMO अंबेडकर नगर ने। और कहीं न कहीं भड़क चुके हैं यह सारे चिकित्सक और इनके जो प्रदेश के नेता हैं वह अंबेडकर नगर पहुंच करके वह बहुत बड़ा आरोप लगाया है CMO अंबेडकर नगर के ऊपर। और उन्होंने चैलेंज किया है कि शासनादेश
आदेश का उल्लंघन हो रहा है। कहीं न कहीं अवैध धन उगाही करने के लिए यह सब हंटर चलाया जा रहा है सीएमओ अंबेडकर नगर द्वारा। तो हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की तरफ। क्या कुछ कह रहे हैं इन आरोपों को लेकर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सहवाल, सुन लेते हैं उनकी भी बात। सर, आयुष और यूनानी चिकित्सा के एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया है और आपके संज्ञान में भी होगा, मीटिंग भी हुआ था आपके साथ। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, मुझे ये कहना है कि मैं जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और चाहे वो हमारे सरकारी चिकित्सालय हैं या निजी क्षेत्र का कोई भी चिकित्सक है, उनके माध्यम से जनता को जो मैं एक स्वच्छ और एक गुणवत्तापरक जो है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेरी वचनबद्धता है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने करीबन 170 या 175 डॉक्टर्स का, जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हमने कर रखा है। लेकिन अभी जनपद में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि थाने राजी सुल्तानपुर के अंतर्गत एक डॉक्टर फिरोज साहब हैं, उनके पास जो है एक बच्चा ट्रीटमेंट के लिए आया। वो आयुर्वेदिक के डॉक्टर थे, उन्होंने उसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा और बच्चे की डेथ हो गई। उसके बाद इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दूसरे आयुर्वेदिक के डॉक्टर थे, उन्होंने जो है एक ट्रक ड्राइवर का ट्रीटमेंट करा, उसे अंग्रेजी दवाई दी, इंजेक्शन लगाया और उसकी डेथ हो गई। तो जब ये दो प्रकरण जो हमारे सामने आए तब हमने जांच करा। जांच में पत्रावली के गहन अध्ययन में ये पाया गया कि जितने भी चिकित्सक हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक के हैं, चाहे वो एलोपैथिक के हैं, चाहे वो यूनानी के हैं, होम्योपैथिक के, किसी भी सिस्टम के डॉक्टर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के अंतर्गत ही जो है होना है। और जो हमारे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के अंतर्गत जो राज्य सरकार ने 2015 में नियमावली बनाई है, उसके अंदर भी ये प्रावधान स्थापित किया गया है कि सारे चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन उसी के अंतर्गत होगा, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत। जनपद में जो है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत जो है आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सक जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। जबकि जब मैंने पदभार ग्रहण करा था तभी मैंने जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी को और होम्योपैथिक अधिकारी को पत्र लिखा था कि वर्तमान में जो है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के अंतर्गत ही पंजीकरण होना है चिकित्सक का, किसी दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत जो है पंजीकरण नहीं होना और वो भी ऑनलाइन होगा। लेकिन इसके बाद भी उक्त अधिकारी द्वारा जो हो मैनुअली जो है पंजीकरण किया जा रहा है। तो जब प्रकरण संज्ञान में आया, 2 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद फिर मैंने जो है आयुर्वेदिक चिकित्सकों को नोटिस जारी करा है और नोटिस में सारे के सारे प्रावधान लिख दिए गए हैं। और जो हमने नोटिस जारी करा है, जो हमारे विभाग ने शासनादेश करा है, प्रमुख सचिव साहब ने, एसीएस साहब ने जो आदेश करा है, हमने उसका पालन करते हुए नोटिस जारी करा है। अगर हमारे नोटिस से किसी को आपत्ति है तो वो शासन के पास जाए, शासन को रिप्रेजेंट कर सकता है, या माननीय उच्च न्यायालय में जो उसकी लीगल की जो है जो नोटिस है उसकी लीगलिटी को चैलेंज कर सकता है। उसके बाद जो शासन निर्णय लेगा, जो अगर हाईकोर्ट में प्रकरण जाता है, हाईकोर्ट जो निर्णय लेगा वो मान्य होगा, तदनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा जनता की जो है खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा, आम आदमी को ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह बनने नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अंबेडकर नगर डॉक्टर संजय कुमार सहवाल ने कहा कि आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों के द्वारा एलोपैथ का प्रयोग करने के कारण तमाम लोगों की मौतें हो रही हैं, यह तर्क उन्होंने दिया। वहीं दूसरी तरफ यह जो बीएएमएस और बीयूएमएस के डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि सूचीबद्ध उन दवाओं का प्रयोग वो प्राथमिक इलाज के तहत करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा के तहत करते हैं, जो उनको मान्यता दी गई है। और कहीं न कहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सब मिलाकर के तलवार खिंच चुकी है दोनों के बीच, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों के बीच। प्रदेश के नेता आकर के लगातार बैठक कर रहे हैं। अब न्यायालय कितना गंभीरता से लेता है, शासन कितने गंभीरता से लेता है इन चिकित्सकों के मांग को, यह तो देखने वाली बात होगी। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।